सत्ता में आते ही वादे भूल जाते, विपक्ष भी चुप, मुद्दे मुरझाते। अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष का अंदाज। शिमला में फिर से गूंजी आवाज, दृष्टिहीन संघ की मांगे सड़कों पर राज। 900 से अधिक पद खाली पड़े हैं, फिर भी सरकार के कदम धीमे क्यों हैं? समानता की राह में कहां है सहानुभूति? व्यवस्था पतन जो दौड़ है वो व्यवस्था पतन की ओर जा रहा है। सर हमारी तो बैकलॉग की डिमांड है। सरकार कब सोचेगी जब तक कि कोई मर न जाए। एक पुलिस वाले तो बल्कि मुझे भी कह रहा था कि तू रात को मिलिए, तेरे को मैं रात को वर्दी का रूप दिखाता हूँ। आज ये सुक्कू जी से भी मिल चुके हैं, उन्होंने हमें 3 बारी आश्वासन दिया। दृष्टिबाधित की पुकार सुनती नहीं सरकार, विपक्ष भी मौन, बैकलॉग की लड़ाई, आश्वासन के बावजूद खामोशी क्यों छाई? नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी सत्ता में आते ही राजनीतिक दल क्यों अपने वादे भूल जाते हैं, अपने इरादे भूल जाते हैं? विपक्ष में बैठकर सरकार के खिलाफ जिन मुद्दों पर आवाज उठाते हैं, सत्ता में आते ही उन मुद्दों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्या यही सियासत है? और क्या यही है राजनीतिक दलों के रंग? आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस मुद्दे पर चर्चा विधानसभा के सदन में होनी चाहिए थी। भले ही सरकार कुछ ना कहती, कम से कम विपक्ष तो आवाज उठाता। आवाज उठाते उन दिव्यांगों के लिए जो अपनी मांगों के लिए जयराम सरकार में भी दर दर भटक रहे थे और अब सुक्खू सरकार में भी सड़कों पर ठोकरें खाने को मजबूर है। इनका सवाल बस यही है कि इनकी गलती क्या है? जयराम सरकार से लेकर सुक्खू सरकार तक इन्हें बस आश्वासन मिल रहे हैं। पहले 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर 1 महीना समय बीत रहा है और सुनवाई हो नहीं रही। अब ये दिव्यांग जन जाए तो जाए कहां, अपनी अर्जी लगाए तो लगाए कहां? पिछले लगभग 1.5 साल से शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के नीचे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे दृष्टिहीन संघ एक बार फिर से सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ गया है। कई दफा सरकार से पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। दृष्टिहीन संघ धरने के साथ कई बार चक्का जाम कर चुका है। ये लोग पिछले लंबे समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बजट में भी दृष्टिहीनों का ख्याल नहीं रखा गया, ना ही उनको नौकरी दी जा रही है। अब लंबे अरसे से दृष्टिहीन कोटे के विभिन्न विभागों में पद खाली चल रहे हैं, लेकिन सरकार इसमें भर्तियां नहीं कर रही है, जबकि दृष्टिहीन संघ एकमुश्त बैकलॉग की भर्तियों की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि एक बैठक के दौरान सरकार ने उनके 174 खाली पद बताए थे, लेकिन अब इन पदों को भरने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार जब तक दृष्टिहीन के खाली पड़े पदों को नहीं भरती, तब तक दृष्टिहीन संघ अपना आंदोलन जारी रखेगा। दावा है कि 1995 से आज तक दिव्यांग कोटे के तहत विभागों में कोई पद नहीं भरे गए। ऐसे में सभी विभागों में सैकड़ों पदों का बैकलॉग है। संघ के अध्यक्ष का कहना है कि इस समय विभिन्न विभागों में केवल दृष्टिहीन कोटे के 900 से अधिक पद खाली हैं। इसमें 600 से अधिक पद चतुर्थ कर्मचारी व तृतीय श्रेणी के 300 से अधिक पद शामिल हैं। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग में लगभग 80 से अधिक पद उक्त कोटे के तहत बनते हैं। इसी तरह अन्य विभागों में भी इनकी संख्या अधिक है। शिक्षा विभाग, जल शक्ति विभाग सहित बड़े विभागों में ये पद 50 से अधिक है। ऐसे में सरकार को इन्हें जल्दी भरना चाहिए। इस धरना प्रदर्शन के दौरान इनसे मिलने तक कोई नहीं पहुंचा, विपक्ष भी नहीं और सरकार भी नहीं। हाँ, एक दफा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल बीते शुक्रवार देर रात सचिवालय के पास धरने पर बैठे दृष्टिबाधितों से मिलने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने दृष्टिबाधितों की मांग भी सुनी। इस दौरान दृष्टिबाधितों ने उन्हें विभिन्न विभागों में पड़े बैकलॉग के सैकड़ों पदों के बारे में अवगत करवाया, जिन्हें अभी तक नहीं भरा गया है। दृष्टिबाधितों की मांगे सुनने के बाद मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि 30 अप्रैल से पहले उक्त पदों को भरने के लिए जिलों में रोजगार मेला लगाया जाएगा और इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले कैबिनेट की बैठक में दिव्यांगों के मुद्दों को लाया जाएगा। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने इस दौरान संबंधित विभाग के आला अधिकारियों से बात की और उनके भर्ती संबंधी मुद्दे पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। साथ ही अधिकारियों को भर्ती मेला करवाने के भी निर्देश जारी किए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी इनके साथ 4 अप्रैल को बात करने का आश्वासन दिया था।
इससे पहले भी आपको याद होगा कि वीरवार के दिन सुबह 11 बजे के करीब दृष्टिबाधित अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के सामने संजौली बस स्टॉपेज पर प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे। दृष्टिबाधित प्रदेश सरकार से मांगों को पूरा करने के लिए सड़क पर बैठ गए, जिससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हो गई। हालत ये रही कि सर्कुलर मार्ग पर कई वाहन 2-2 घंटे तक फंसे रहे। इस दौरान पुलिस ने दृष्टिबाधितों को सड़क से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे और इसी दौरान धक्का मुक्की में असंतुलित होकर एक दृष्टिबाधित सड़क से नीचे पार्किंग के पीछे जा गिरा। पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक जांच में पता चला कि घायल की दाई टांग में फ्रैक्चर है। अब इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक दलों के साथ साथ दिव्यांगजन पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। एक पुलिस वाले तो बल्कि मुझे भी कह रहा था कि तू रात को मिलिए, तेरे को मैं रात को वर्दी का रूप दिखाता हूँ। रात को कौन सी आत्मा आ जाती है उनको? या दारू पी के आते होंगे। इस तरह की खाकी वर्दी वाले बैठे हैं, देश के रक्षक बैठे हैं। जो समाज सबसे कमजोर वर्ग है ब्लाइंडों का, उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो रात को दारू पी के ऐसे ऐसे अनाप शनाप बकते हैं। जो हमारे साथी गंभीर रूप से घायल है, आज उसके साथ भी कई तरह की वहाँ पे कभी डॉक्टर नहीं आते, कभी कोई नहीं आता है। तो कल मैं खुद ही आईजीएमसी गया था और जब मैं सीनियर डॉक्टरों से मिला, उसके बाद उनका इलाज ठीक कर रहे हैं। बाकी उनकी स्थिति में कुछ ठीक है आजकल, और कल भी उन्होंने खाना खोना खाया। और मैं प्रशासन से ये भी चाहता हूँ, अगर सरकार हमें हमारे अधिकार देते हैं, सबसे पहले उसको बेड के ऊपर ज्वाइनिंग लेते थे, क्योंकि वो खुद तो पहले 100% ब्लाइंड था बेचारा। जो उनकी मिसेज है वो मेरी रियल सिस्टर है, वो भी 100% ब्लाइंड है। दोनों कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? सरकार फिर भी नहीं सोचती है। सरकार कब सोचेगी? जब तक कि कोई मर न जाए। क्योंकि आपने देखा ही होना, व्यवस्था पतन जो दौर है वो व्यवस्था पतन की ओर जा रहा है। और सरकार के बड़े बड़े जो मंत्री है वो तभी जवाब देते हैं जब तक कि कोई मर नहीं जाए। पीछे आपने विमल नेगी जी का मुद्दा देखा होगा। विमल नेगी पर कब न लगे मंत्री लोग मोनी? जब उनकी जान चलेगी। उससे पहले सोया था पूरा प्रशासन। वही जो हमारे साथ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देवभूमि है। अगर हमारा को आदमी मुख्यमंत्री जी नहीं देख पा रहे हैं, आपका शासन प्रशासन है, तो ऊपर वाले के जब आपको डंडा पड़ेगा तो आप उस दिन को ऐसा नहीं बोले कि दिव्यांगों की बददुआ लगेगी। क्योंकि दिव्यांगों के साथ जब किसी के जमानों पे बैठ जाता है कोई चीज, तो उनके साथ बुरा ही होता है। क्योंकि जो मंत्री लोग होते हैं, इनके पास पाप का घड़ा नहीं होता है। इनके पास पाप की पूरी 500 लीटर की टंकी होता है। फ्लोट बॉल भी इनके पास अपने पास होता है। शासन प्रशासन उनकी अपने पास है। हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने वोट दिया उनको। हमारा बैकलॉग का कोटा दिया जाए, भर्ती में लेके तहत दिया जाए। लेकिन ये सरकार ऐसी है, जब से प्रदेश में आई है, वैसे तो सुखविंदर सुक्खू जी कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन है। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? जैसे कोई जानवर हो, उनके साथ भी आज की डेट में ऐसा बर्ताव नहीं होता है जिस तरह का बर्ताव हमारे पास होता है। 3 बारी हम आदमी सुक्खू जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने हमें 3 बारी आश्वासन दिया कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। वो प्रदेश में 3 बजट पेश कर चुके हैं। हमारी 1 रुपए की पेंशन तक नहीं बढ़ाई उन्होंने। फिर कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करो आदि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। ऐसी घृणा तो हमसे ना करो। ऐसा क्या हमने आपसे मांग लिया? कानून के बारे में हमने क्या मांग लिया? जो भी मांग लिया हमारी जायज न मान लिया। जो हमें पेंशन मिलती है वो हमें 1700 रुपए मंथली मिलती है। वो भी 3 महीने बाद हमें 5100 में मिलती है। 3 महीने बाद तो किसी को भूख नहीं लगती है। हमने भी अपना परिवार चलाना है, अपने बाल बच्चे देख रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखकर हर किसी का दिल पसीज जाए, मगर इस पर नेताओं के मुख से 2 शब्द नहीं निकले। यहाँ सरकार तो सरकार, बल्कि विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाने में असफल ही दिख रहा है। अब इनकी मांगे कब तक पूरी होगी ये हम नहीं जानते, मगर हाँ इतना जरूर है कि दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों की सहूलियत के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। अब जब असल में ये लोग अपना हक मांग रहे हैं तो क्यों इनकी सुनवाई नहीं की जाती? ये सवाल अहम है और जरूरी भी। अब आज की इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।